Hello everyone, you are watching at Plus Home Tutor, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 243T। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 9th ए पार्ट में द म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243 जी तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 243 पर चर्चा करेंगे। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊँगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 243 टॉक अबाउट रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द म्यूनसिपैलिटी। आर्टिकल 243 में म्यूनसिपैलिटीज़ के संबंध में सीट्स के रिजर्वेशन की बात की गई है। आर्टिकल 243 क्लॉज फर्स्ट, सीट्स शैल बी रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन एवरी म्यूनसिपैलिटी and the number of seats so reserved shall bear as nearly as may be the same proportional to the total number of seats to be filled by direct election in that municipality, as the population of the scheduled castes in the municipal area or of the scheduled tribes in the municipal area bears to the total population of that area, and such seats may be allotted by rotation of different constituencies इन अ म्यूनसिपैलिटी। देखिए, ये पैराग्राफ थोड़ा बड़ा है, इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा। प्रत्येक यानी हर एक म्यूनसिपैलिटी में स्केड्यूल कास्ट्स और स्केड्यूल ट्राइब्स के लिए सीट रिजर्व किए जाएंगे और इस प्रकार रिजर्व सीट्स की संख्या उस म्यूनसिपैलिटी में डायरेक्ट इलेक्शन द्वारा भरे जाने वाले सीट्स की कुल संख्या से जितना संभव हो सके नियरली वही अनुपात होगी जो उस म्यूनसिपल एरिया में स्केड्यूल कास्ट की या उस म्यूनसिपल एरिया में स्केड्यूल ट्राइब्स की पॉपुलेशन का उस एरिया की टोटल पॉपुलेशन से है। और ऐसे सीट किसी म्यूनसिपैलिटी में डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज यानी निर्वाचन क्षेत्रों को रोटेशन बेसिस पर अलॉट किए जाएंगे। देखिए, इसे मैं बहुत ही आसान शब्दों में समझाऊंगा क्योंकि पैराग्राफ बहुत लंबा है और बड़ा है और इसे अगर किताबी अगर वर्ड्स में समझें तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो आसान शब्दों में ऐसा कह सकते हैं। देखिए, म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शन होता है, इलेक्शन के लिए सदस्य खड़े होते हैं चुनाव के लिए। अब मान लीजिए कि वहाँ पे 50 सदस्य खड़े किए गए, ठीक है। 50 सदस्यों में से कुछ सीटें रिजर्व की जाएंगी स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब्स के लिए, राइट। तो यहाँ पे इसका जो अनुपात है क्या होगा, रिजर्वेशन का और कुल सीट का। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कितना रिजर्व किया जाए और कुल सीट का अनुपात क्या होना चाहिए, ये कैसे डिसाइड होगा। तो ये ऐसे डिसाइड होगा, जिस म्यूनसिपैलिटी में ऐसा इलेक्शन हो रहा है उस म्यूनसिपैलिटी का म्यूनसिपल जो एरिया है, उस म्यूनसिपल एरिया में जो टोटल पॉपुलेशन है और उस टोटल पॉपुलेशन में कितना पॉपुलेशन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का है उतना ही टोटल सीट्स जो डायरेक्ट इलेक्शन द्वारा म्यूनसिपैलिटी के लिए चुने जाएंगे, उस टोटल सीट्स का जो है शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट के लिए भी उतना ही सीट रिजर्व किया जाएगा जितना वहाँ पॉपुलेशन है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का उस म्यूनसिपल एरिया में। यहाँ पर साथ ही एक और बात कह दी गई है कि ऐसे जो सीट रिजर्व किए जाएंगे वो किसी म्यूनसिपैलिटी में डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज यानी निर्वाचन क्षेत्रों को जो है रोटेशन बेसिस पर अलॉट किए जाएंगे। अब देखिए, एक ही क्षेत्र में बार बार रिजर्व शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को अगर बार बार मौका दिया जाए तो ये तो सही नहीं है। तो इसलिए हर एरिया में रोटेट किया जाएगा। रिजर्व तो सीट उतनी ही रहेंगी टोटल सीट्स में से, लेकिन इसे रोटेट किया जाएगा हर एरिया में कि इस बार इस एरिया में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स खड़े होंगे, अगले साल उस एरिया में खड़े होंगे। इस तरीके से रिजर्वेशन का फ़ायदा हर व्यक्ति को हर एरिया वाइज में हो पाएगा। तो इसलिए ऐसा रोटेशन बेसिस पर अलॉट किया जाता है सीट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में यानी निर्वाचन क्षेत्रों में। आपको बता दूं कि जो एक एरिया होता है उसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा जाता है म्यूनसिपैलिटीज़ में, और बात करें राज्यों के इलेक्शन में भी ऐसा ही होता है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज वो एरिया होता है जहाँ लोग मतलब नंबर ऑफ सीट्स कह सकते हैं कि उसे आप, ठीक है। तो इस तरीके से बांटा जाता है।
Article 243T, Clause 2nd, not less than one third of the total number of seats reserved under Clause 1st shall be reserved for women belonging to the scheduled castes or as the case may be the scheduled tribes. क्लॉज फर्स्ट के अधीन रिजर्व्ड कुल सीट्स की कम से कम 1/3 सीटें यथास्थिति के अनुसार स्केड्यूल्ड कास्ट्स या स्केड्यूल्ड ट्राइब्स की स्त्रियों यानी वुमेन्स के लिए रिजर्व्ड होंगी। आर्टिकल 243T क्लॉज थर्ड, नॉट लेस देन 1/3 of the total number of seats to be filled by direct election in every municipality shall be reserved for women, and such seats may be allotted by rotation to different constituencies in a municipality. प्रत्येक यानी हर एक म्यूनसिपैलिटी में डायरेक्ट इलेक्शन द्वारा भरी जाने वाली कुल सीट्स की कम से कम 1/3 स्त्रियों के लिए यानी वुमेन्स के लिए रिजर्व्ड होंगी और ऐसी सीट्स किसी म्यूनसिपैलिटी में डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज यानी निर्वाचन क्षेत्रों को रोटेशन बेसिस पर अलॉट किए जाएंगे। अब इसमें वो लोग भी इंक्लूड है इस 1/3 स्त्रियों में, उनको भी इंक्लूड किया जाएगा। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, हर किसी को जो है कहीं भी हो, जनसंख्या कहीं की भी हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी वर्ग से हो, उसमें 1/3 जो है स्त्रियों के लिए टोटल का भी, और अगर बात की जाए पर्टिकुलर जाति का भी तो उसमें 1/3 स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगी, रिजर्व रहेंगी। और ये जो रिजर्वेशन दिया जाएगा हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में रोटेशन बेसिस पर दिया जाएगा कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, ताकि इस बार इस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बन जाए कोई स्त्री, रिजर्व सीट मिल जाए उसे, वो बन जाए एक नेता और मतलब म्यूनसिपैलिटी में खड़ी हो जाए, और अगली बार किसी और क्षेत्र में कुछ कोई स्त्री खड़ी हो जाए, तो ताकि ना हर क्षेत्र में स्त्रियां जो हैं, वुमेन्स जो हैं, रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा सकें, इसलिए ये रोटेशन बेसिस पर किया जाता है अलॉटमेंट सीट का। आर्टिकल 243T क्लॉज फोर्थ, द ऑफिसेस ऑफ चेयरपर्सन्स इन द म्यूनसिपैलिटीज शैल बी रिजर्व्ड फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट्स, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड वुमेन इन सच मैनर एज द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट मे बाय लॉ प्रोवाइड। म्यूनसिपैलिटी में चेयरपर्सन्स यानी अध्यक्ष के पद शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और महिलाओं के लिए ऐसी रीति यानी ऐसे मैनर से रिजर्व्ड रहेंगे जैसा कि स्टेट लेजिस्लेचर कानून द्वारा उपबंधित करे, प्रोविजन करे। आर्टिकल 243T क्लॉज फिफ्थ, द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स अंडर क्लॉजेस फर्स्ट एंड सेकेंड एंड द रिजर्वेशन ऑफ ऑफिसेस ऑफ चेयरपर्सन्स अंडर क्लॉज fourth shall cease to have effect on the expiration of the period specified in Article 334। क्लॉज फर्स्ट और क्लॉज सेकंड के अधीन सीट्स का रिजर्वेशन और क्लॉज फोर्थ के अधीन चेयरपर्सन्स यानी अध्यक्षों के पदों का रिजर्वेशन आर्टिकल 334 में बताए गए अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। इसको सादा समझने के लिए आपको आर्टिकल 334 भी पढ़ना पड़ेगा, जब वीडियो बनेगी आपको मिल जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 243T क्लॉज सिक्स्थ, नथिंग इन दिस पार्ट शैल प्रिवेंट द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एनी म्यूनसिपैलिटी और ऑफिसेस ऑफ चेयरपर्सन्स इन द म्यूनसिपैलिटीज इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स। इस भाग यानी पार्ट 9 ए की कोई बात किसी स्टेट के लेजिस्लेचर को बैकवर्ड क्लास के सिटीजन्स के पक्ष में किसी म्यूनसिपैलिटी में सीट्स के या म्यूनसिपैलिटीज़ में अध्यक्षों के पदों के रिजर्वेशन के लिए कोई उपबंध करने से नहीं रोकेगा। तो बात को समझ गए आप कि इसमें इतना ही कह रहा है कि स्टेट का लेजिस्लेचर जो है बैकवर्ड क्लास के जो सिटीजन्स होते हैं उनके पक्ष में रिजर्वेशन कर सकता है। कैसे? म्यूनसिपैलिटीज़ में सीट्स के लिए रिजर्वेशन कर सकता है, म्यूनसिपैलिटीज़ में अध्यक्षों के पदों के लिए उनके लिए रिजर्वेशन कर सकता है, और रिजर्वेशन के लिए कोई उपबंध भी कर सकता है, कोई अन्य प्रोविजंस वगैरह भी बना सकता है। ऐसा स्टेट का लेजिस्लेचर कर सकता है, लेकिन यह असंवैधानिक नहीं होना चाहिए, संवैधानिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 100% रिजर्वेशन कर दे भाई जाओ तुम्हारा हो, ऐसा कुछ नहीं कर सकती, रिजर्वेशन कर सकती है। लेकिन if this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos,
then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.